Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a hope and prayer about your well-being, we are starting the program today. आज मेरे लिए ये प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है. उसकी वजह ये है कि आज का जो टॉपिक है वो ये बताता है कि आपके पास कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. We were talking about communication. आज हम जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे उसमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आप इसी से अंदाजा लगा लें कि समटाइम्स कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं वो कितना आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. मेरी नज़र के अंदर कम्युनिकेशन की बहुत सी थ्योरीज हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ. टुडे लेट अस गो टू आवर प्रोग्राम्स मास्टरमाइंड. सजवानी भाई के पास चलते हैं और देखते हैं कि वेडनेसडे विजडम के अंदर आज के एपिसोड में कम्युनिकेशन के हवाले से सजवानी साहब हमारे लिए क्या लेके आए. अस्सलाम वालेकुम सजवानी भाई. वालेकुम अस्सलाम. कम्युनिकेशन और डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी एक हमारा टॉपिक होना चाहिए बिकॉज ये डिजिटल ईरा में चीजें सलाम करने के बाद गायब हो जाना ये भी एक मसला है. बट आई पर्सनली फील के आज के दिन हम कम्युनिकेशन पर मिलकर बात करेंगे बजाय इसके कि क्वेश्चन एंड आंसर हो, आप क्वेश्चन करें, क्योंकि आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में उतने ही जाने माने हैं जितना कोई और हो सकता है. मैं शायद बहुत मामूली सा तालिब इल्म हूँ इस फील्ड का. यस, आई कैन से दैट आई मेक एन एफर्ट टू राइट मोर देन आई स्पीक. तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तजुर्बा है जो कि मुझे पसंद भी है और मेरे दिल के भी करीब है. तो ये एक चीज है जिसमें मैं क्या कहूँगा कि ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको शायद बाज दफा हम स्किल सेट के तौर पे नहीं लेते. इसे हम कहते हैं कि जी अल्लाह की देन है, जो ऐसा नहीं है. मेरा ख्याल है कि ये एक स्किल सेट है जो कि एक्वायर की जाती है. हम पैदाइशी तौर पर जिस तरह हम लीडर नहीं होते, उसी तरह से हम एक पैदाइशी तौर पर एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते. अच्छी आवाज का आज इसी की बेस के ऊपर ना ये जो बात आपने कर दी अभी और जो शुरू में हमारे साथ हुआ अभी, लेट अस लीव द एजेंडा टुडे. आज हम बात करते हैं हार्ट टू हार्ट और मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड वी आर सेइंग दैट इट इज द की व्हिच कैन अनलॉक एवरीथिंग. मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ डिबेट बिटवीन टू ब्रदर्स, आपकी नजर में कम्युनिकेशन आजकल के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट है कैसे, क्यों है इट इज इंपॉर्टेंट? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन वगैरह जितनी भी इसकी किस्में हो सकती हैं, आई थिंक कि विदाउट जब हम खास तौर पर आप जॉब मार्केट की बात करते हैं या स्कूल के जमाने, आप अपने जमाने तालिब इल्मी को रिकॉल करें, जब आप क्लास में किसी डिबेट के लिए, किसी तकरीरी मुकाबले के लिए या कोई गाना गाने के लिए या तो ये सारी चीजें जो है, स्कूल का जमाना याद करवा रहे हैं, वो बहुत पुराना है. थोड़ा सा कोई कॉलेज पे ले आए. स्कूल तो बहुत पहले की बात है. कॉलेज यूनिवर्सिटी या अर्ली जॉब के जो आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उन लोगों को तलाश किया जाता है. नॉर्मली पीपल शाय अवे.
people shy away from speaking in the larger gatherings. ये भी एक प्रॉब्लम होता है आपको। मैंने आपको शायद अपने पहले ही प्रोग्राम में बताया था कि आई फ्रोज इन वन ऑफ माय अर्ली डिस्कशंस, कि जिसमें बिल्कुल ही मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैं बोल नहीं पाया। अपनी पहली जिसमें मुझे पब्लिक को फेस करना था, जिसमें मुश्किल से 50 या 60 लोग थे। तो ऐसा होता है कि जब आप, और ये कहना कि ये जी बंदे के अंदर या तो होती है या नहीं होती, आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा ख्याल है कि ये एक स्किल सेट है, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि जिसको एक्वायर किया जाना चाहिए। आपको अपनी आवाज को सुनकर, और मैंने बहुत अच्छी चीज नोट की आप में भी, कि यू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोग्राम इन योर इंट्रो, हाउ यू डू दैट। और ये मुझे कैसे मालूम है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे पता है कि यू प्रिपेयर। और चूंकि हम थोड़ी देर पहले ज्वाइन करते हैं, आई सी that you have this tendency कि जिसमें prepare, इस तरह से मैं भी whatever I am saying, I at times go through my notes and questions that you provide me, that how to talk about and what exactly। चूंकि आज के जमाने में, जिस तरह आपका सवाल, मैं दोबारा उस सवाल की तरफ जाऊं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, चूंकि लोग आज निस्बतन, इवन मैं कहता हूं कि जब आप खास तौर पर जब हम कम्युनिटी प्रोग्राम्स में जाते हैं, जहां पर हम शायद कोई उसकी तनख्वाह या हम सैलरी नहीं लेते, या हम कोई हमें फीस नहीं लेते, लेकिन वहां भी हमारे ऑडियंसेस जो है वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बाशऊर होते हैं, क्योंकि आज की यूथ जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो और उनके सामने जाने से पहले वी नीड टू प्रिपेयर। हम आए बाएं शाएं करके वक्त जाया नहीं कर सकते लोगों का। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं एक टीम के अंदर गया जहां पे एज ए लीडर आई वाज न्यू, तो मैंने क्या किया कि मैंने टीम मेंबर्स के साथ वन ऑन वन सेशन रख लिया। तो एवरी मेंबर वाज टू कम इन आइसोलेशन, वन ऑन वन डिस्कशन होनी थी, जहां पे 15 मिनट्स ड्यूरेशन था, जहां पे वी वर टू गेट इन स्टेप विद ईच अदर, एक दूसरे को एज ए पर्सन ज्यादा समझ सकें। बिलीव यू मी कि जितने लोग आए उनमें से एक शख्स मुझे आज भी याद है, because he was well prepared what to ask and what to say in those 15 minutes। उसने बजाय इसके कि अपने पेम्पर डेज से, अपनी अर्ली एजुकेशन से, अपनी डिग्री से होते हुए अपने प्रोफेशनल कैरियर तक जाए, उसने ही टेंड्स टू आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट माय फैमिली, माय हैबिट्स, माय ऑल दीज थिंग्स, एंड आई कैन सी क्लियरली कि वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड था, एंड द बेस्ट एडवांटेज आउट ऑफ दोज डिस्कशंस वाज गिवन टू दैट पर्सन। मुझे ये बताइए कि आजकल की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर डेली लाइफ हो, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो घर है, ये कम्युनिकेशन रोल क्या प्ले करती है सजानी भाई? देखें, कम्युनिकेशन एक तो टाइप्स तो आपने बता दी, मैं डायरेक्टली इस सवाल के जवाब पे आऊं कि कम्युनिकेशन वो रोल प्ले करती है जहां पर वो आपकी जिंदगी आसान करती है। आपको कहने का सलीका होना चाहिए, और आप क्या इम्पैक्ट डालते हैं इन चीजों से, उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपने अपनी बात भी कहनी है, लोगों को अपना मतलब भी समझाना है, और साथ साथ आपने शहजाद नजम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। नहीं ट्यूनिंग नहीं, आप पढ़े इन्होंने लिखा क्या आपको? Sanjwani साहब, you still look teen, all lovely, that's शहजाद, that's a compliment। आप भी माशाल्लाह जो है वो शाहरुख खान की तरह न बड़े हो रहे हैं न बूढ़े हो रहे हैं। शहजाद, इनफैक्ट शहजाद and I go long way back from Instaphone, even before Telenor। brother Shehzad keep smiling and shining। ये इसका जवाब आप दे दीजिएगा। तो coming back to this question कि जी you make your own life easy by way of communicating in a professional manner। For that you need to have ample vocabulary, you need to have a selection of words, right phrases, right temperament, right attitude and what not। अगर आप खुद अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, कौन से मौके पर आपने क्या कहना है, किससे किस तरह बात करनी है, ये एक फन है, ये एक आर्ट है। और मैं अगेन खुदादाद सलाहियत कहूं या किसको क्या कहूं, लेकिन मेरे नजदीक ये एक्वायर्ड नॉलेज है जो कि अल्लाह की मदद से डेफिनेटली हमारे अंदर जो है वो आ सकता है और हम उसको सीख सकते हैं।
सजवानी भाई एक मतलब ये बताएं कि मैंने बहुत से लीडर्स को ऐसे देखा, यानी कि वीपी लेवल के लोगों को भी ऐसे देखा कि दे टेंड टू स्पीक मोर एंड लिसन लेस। मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा लीडरशिप के अंदर ये देखा। मैं लिंक्डइन के अंदर भी बहुत अक्सर मैं ये कमेंट करता हूँ कि लीडर्स हैव टू लिसन मोर एज कंपेयर टू दे स्पीक। हाउ डू यू सी अबाउट इट? इसके ऊपर कमेंट करें। इंग्लिश इंग्लिश की एक सेइंग है, लिसन टू लिसन। वी नीड टू, चूंकि बहुत सारे लोग जो है ना, उनको जाती इल्मियत का खप्त होता है कि और अल्लाह ना करे कि ये किसी के अंदर आए, लेकिन अगर ये समझना कि जी मैंने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए हैं, ये वाला एटीट्यूड जब आ जाए तो इसका मतलब कि मैं तौबा नौज़बिल्ला अक्ले कुल हूं और तुम सब गधे हो। तो ये वाला जब बिहेवियर किसी के अंदर अगर आ जाए तो वो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए जब कोई बात सुनता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो अपनी चेयर के बैक से आप थोड़ा सा फ्रंट पे आ जाएं, ताकि अपने बॉडी पोस्चर से आपको ये फील कराएं कि आप सामने वाले की बात सुनने को तैयार हैं। वेरी गुड। आप इधर ठीक। अपने फोन का की आप अपने फोन पर खेल रहे हैं या आईपैड पे खेल रहे हैं और सामने वाले को कहते हैं कीप गोइंग, आई एम लिसनिंग टू यू। दैट्स नॉट लिसनिंग। You need to बहुत have an eye to eye contact, a heart to heart contact, and an ear to ear contact, जहां पे आप लोगों को समझें। देखिए, अगर कोई गुस्से से आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आया है, आपका कोई एम्प्लॉय है, तो आधा तो उसका गुबार उसी में निकल जाता है कि आपने उसको कमरे में बुलाया, आपने उसको बिठाया, वो अपनी चेयर को, आपने अपने काम को, थोड़ा लैपटॉप को डाउन कर दिया, उसका शटर, और आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करना शुरू की, और हल्की हल्की मुस्कुराहट भी आपने उसको दी। क्या यस। ही बात है ये उन लीडर्स की कि अब जो वीपी लोग हैं या जो जो भी, खैर वो इसी मखलूक से ताल्लुक रखते हैं, इंसानी मखलूक है, तो इंसान को इंसान समझना और लोगों की बात सुनना, समझना और उसका हल देना। और बाज दफा आपको हल देने की भी जरूरत नहीं होती। मजे की बात यह है कि आप उनसे पूछें कि भाई आपके ख्याल में इसका क्या हल हो सकता है, और आगे से उसके पास उसका हल भी होता है। आपने जाके उसको इन्फोर्स करना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है। मेरा ख्याल है कि सजवानी भाई तो यू हैव नेल्ड इट राइटली। हम कोचिंग के अंदर ये चीज पढ़ के आए हैं, हमारे उस्तादों ने सिखाया कि इट इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम एंड नथिंग एल्स। बहुत से मौके ऐसे आते यस, हैं जहां पे आप अपने विजडम को शेयर किए बगैर दूसरे बंदे से ही एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं कि व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन एट दिस टाइम। इन द यहाँ पे शहजाद नजम साहब कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, however just wanted to share that Sajwani Saab interviewed me and hired me in Instaphone back in 1995. And sir, thank you, you were mashallah same like today. So compliment to you Sajwani bhai. Great compliment. हम सिर्फ हम सिर्फ हम सिर्फ मीडियम है, वो अल्लाह के काम होते हैं जो कि उसने करने होते हैं। आप माशाल्लाह आए हमारे सेटअप में और टेलीकॉम में, जब से आप टेलीकॉम में चल रहे हैं, बस अल्लाह आपको बरकत दे शहजाद। मुझे मुझे ये बताइए सजवानी भाई कि वी हैव सीन द एराज ऑफ टेक्सटिंग। एसएमएस होता था, एसएमएस चेंज हो गया व्हाट्सएप के अंदर। वी हैव सीन सोशल मीडिया गोइंग लाइक एनीथिंग, इट वाज जस्ट फेसबुक। एंड मैं अपने एक प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर रहा था, देवर 12 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको डेली एक यंगस्टर जो है वो देखता है। एंड वी हैड सीन जी के जी, हम फेस टाइम पे हम स्काइप से शुरू हुए थे एंड टुडे वी आर ऑन स्ट्रीम यार्ड राइट नाउ। वी हैव सीन जूम कमिंग इन लाइक एनीथिंग। ये जो एक डेवलपमेंट चल रही है टेक्सटिंग से लेके आज जूम तक, इसका फ्यूचर आउटलुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होते हुए आप कहाँ पे जाता हुआ देख रहे हैं? ये कहाँ पे लैंड करेगी चीज सर? शहजाद मेरी जनरेशन को शायद मेरा ख्याल है कम पता है। I would request you to elaborate, because today you are not asking me questions, balki we are the panelists, and as we said, we will be helping each other in answering these questions. अच्छा, अगर इफ दैट इज द केस ना सजवानी भाई, तो मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था जिसको 4D कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि 4 डायनेमिक्स हैं जिनके ऊपर कम्युनिकेशन बेस कर रही है, उसकी फॉर्म कोई भी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या वो सिंपल टेक्सटिंग है। एंड द 4 डायनेमिक्स सेज कि जब कभी आप कम्युनिकेशन में जाए, यू टेंड टू वॉच कि आपकी फिजिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आप इमोशनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और आप इंटेंशनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे ले लें सजवानी भाई कि मैं आपको कहता हूं कि मेरा ये जो मोबाइल है ये बड़ा महंगा है।
अब ये महंगा होने की डेफिनेशन क्या है ये आपको नहीं पता है। हो सकता है कि मेरी नजर में ये 4,000 रुपए का हो और महंगा हो, और आपकी नजर में ये 40,000 का भी हो के महंगा ना हो। तो व्हाट यू टेंड टू सी इज कि आप इसको एग्री करें पहले कि वाकई ठीक है यार, तुम सही कह रहे हो, एज फार एज इस कॉस्ट इज कंसर्न उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि तो आपकी कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले फिजिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप बात कर रहे थे कि मैं अपने मोबाइल से खेल रहा हूँ, अपने लैपटॉप के ऊपर बिजी हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कम्युनिकेट करो। आई हैव सीन दिस आर्ट बीइंग द फादर इन माय किड्स। आप द मोमेंट you give attention to a child, that person becomes the most important person in the universe by himself. वो अपनी नजर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बन जाता है जब आप उसको अटेंशन देते हैं। एंड हेयर कम्स अनदर क्वेश्चन इन माय माइंड, मुझे ये बताइए जब हम अटेंशन की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि इंटेंशन और इमोशंस आपकी रिटन कम्युनिकेशन में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं सर? रिटन कम्युनिकेशन भी मैं कहूँगा कि एक ऐसा फन है जो खासा मुश्किल है, और क्योंकि फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव स्टार्टेड राइटिंग एंड आई एम in fact in the process of writing a book eventually, inshallah, someday, maybe by end of this year or maybe early next year, certainly after this pandemic. इस दौरान मुझे चूंकि टाइम काफी था और मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। इन माय student days I used to write for the college magazines and school magazines, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि मैं लिख सकता हूँ। और इवन मेरी प्रीवियस जॉब्स में जबकि हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे, आई यूज्ड टू राइट स्पीचेस फॉर द सीईओज in some cases. Yes. So remind yourself some of your good-looking CEOs with papers in hands. So I used to be the back of the mind के and कुछ speeches मैंने भी लिखी हुई थी उनकी, और बड़े इवेंट्स की, जहां पर तो वो मुझे अंदाजा था कि आई कैन राइट। सो उसके लिए मेरा ख्याल है एक तो नॉलेज के अलावा सब्जेक्ट में मैटर नॉलेज आपके पास, जो आपके पास एक्सपर्टीज होती है, उसके साथ साथ वोकेबुलरी, और वो फिर अल्फाज जो हैं वो आपके उतरते चले जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि वो एक नुज़ूल वाला सीन है, ये क्या है, क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं वो हमारे पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा नवीस की तरह जसारत नहीं कर सकता कि उनके ऊपर कहानी नज़ूल होती है और डायलॉग्स नाजिल होते हैं। बट ये कि आई थिंक व्हेन यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मैं नॉर्मली 2 हफ्ते पहले आई राइट द टॉपिक्स and then I started writing slowly and gradually. And since I have to publish on Mondays, so what I do Saturdays and Sunday, I spend some hours where I can fine tune and I can brush up and I prepare. So मेरा ख्याल है, coming back to your original question, मेरे नजदीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको पास जखीरा अल्फाज होना चाहिए और आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर उबूर होना चाहिए, लेकिन एहसास उसके अंदर फीलिंग जो है वो आ जाती है, और वो शायद बोलते हुए नहीं आती। जिस तरह अगर आप स्पीच बगैर लिखे पढ़ें तो वो आपको एक डिफरेंट टेस्ट होता है उसका, और लेकिन वही बात है कि अगर आप कोई कहानी जो है या अफसाना मुश्ताक या यूसुफ का यूसुफी साहब या कोई और जो ज़िया मुहिउद्दीन साहब, इवन वो जब लिखा हुआ पढ़ते हैं तब उसमें भी उतना मजा आ जाता है जो शायद वो जबानी बोले तो उतना मजा ना आए। तो वो अलग अलग मेरा ख्याल है लोगों का टेस्ट है, लेकिन मुझे जो है वो लिखने लिखाने से मेरा ख्याल में उसमें उसकी बात ही और है कि जो कि शायद जबानी बोलने के मुकाबले में। सो आई पर्सनली एंजॉय राइटिंग एंड दैट्स व्हाट माय पैशन इज। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट लिखने में मेरा ख्याल है उसका अपना लुत्फ है। I think you have rightly said that। और जब हम clarity of communication की बात करते हैं तो here comes 5-point agenda in my mind। सबसे पहला ये कि communication जब भी हो, we should have a very clear why about communication. Being the leader in an organization, I must understand that why I am communicating, what one message I want to cascade to the audience. Number 2 is emotions. Whenever that emotion comes into play, we should communicate our emotions in the public. लेकिन as compared to emotions, whenever it is coming to some facts, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ईमेल के ऊपर फैक्ट्स करें, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से
एक्सट्रैक्ट करते हैं एक पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन और बाकी की जो है वो फ्लश अवे हो जाती है। तो व्हेन इट इज रिगार्डिंग सम फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सीईओज हमेशा क्वार्टर रिपोर्ट या एक स्टॉक की रिपोर्ट या अपने शेयर्स की वैल्यूज हमेशा ओवर द ईमेल जो है वो देते हैं अपनी एम्प्लॉय अपनी वर्क फोर्स को, इसीलिए कि फैक्ट्स जो है वो हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर इंटैक्ट रहे। आउट ऑफ 5 चौथा पिलर हमें ये कहता है कि लिसन मोर एंड स्पीक लेस, यानी कि आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली सुनने के बाद कम्युनिकेशन को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज यू मस्ट सिंप्लीफाई योर मैसेज। आप ऐसे जारगॉन्स बोल लें, आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज बोल लें कि लोगों के अंदर आपकी नॉलेज की धाक तो बैठ जाए लेकिन आपका मैसेज सही तरह से कम्युनिकेट ना हो सके तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज टू सिंप्लीफाई योर मैसेज एज मच एज पॉसिबल। मैं एक जगह पे ये पढ़ रहा था सजवानी भाई कि आपका जो वर्ड लिसन है उसके अंदर जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, वही लेटर यूज होते हैं और वर्ड बन जाता है साइलेंट का। No, no, silent and word listen both have the same alphabets, and look at the beauty of these when they are used interchangeably. When you are going to make yourself silent, you are going to listen more. What do you say about this thing, sir? आई थिंक मजेदार। और दूसरी बात ये कि माया एंजेलो का एक सेइंग मैं लिख कर लाया हूं, वो ये कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड टू देम, people will never forget, people will sorry, I repeat, people will forget what you said to them, people will forget what you did to them, but people will never forget how you made them feel. तो वही जो पहली वाली बात है, हमारी पहली वाली बात है कि उनको आप अगर सिर्फ अटेंशन दें और उनको सुने, और वो सुनेंगे जब आप साइलेंट होंगे। और जब वही वाली बात है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हमें कहकर गए हैं कि अल्लाह ने 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? सुनने के लिए 2 कान है और कहने के लिए जो है वो 1 मुंह है। तो वो ये कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। तो ये एक ब्यूटी है, खुदा की कुदरत है। वो 2 मुंह भी बना सकता था और 1 कान भी बना सकता था। सरवानी भाई मुझे ये बताइए कि when the communication comes to a stranger, एक ऐसे साहब है जिनको मैं पहले नहीं जानता, तो स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेशन चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, व्हाट आर द एटिकेट्स यू रेकमेंड टू द यंग ऑडियंस कि जब वो कम्युनिकेशन में जाए स्ट्रेंजर के साथ तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपना फ्लड गेट्स खोलें, बजाय इसके कि आप हाथ अपने मलते रह जाएंगे जी मैं कैसे बात करूं इसके साथ और क्या करूं। ये खास तौर पे ये उस वक्त होता है जब आप तन्हा किसी बस में सफर कर रहे हो, खास तौर पर किसी किसी अजनबी शहर में या अजनबी मुल्क में हो या किसी लिफ्ट में हो, या जहां पर आपको कुछ नहीं समझ आती कि क्या करें, ठंडी आहें भर रहे होते हैं और सारे लोग यही कर रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह का कि लोगों ने जो है वो कुछ आज जो कल जो है वो साउंड सिस्टम हल्का फुल्का मौसीकी का लगा दिया है और कुछ मिरर्स लगा दिए हैं जहां पर अपने आप को आप देख सकते हैं ताकि आपकी शक्ल और हुलिया जो है वो ठीक है कि नहीं। तो कहने का मकसद ये कि स्ट्रेंजर्स के लिए सबसे पहले अपना कीमती वक्त जाया ना करें के बजाय हाय हेलो हाउ आर यू, आप डायरेक्ट उनसे पूछें जी दिस इज मोहम्मद सजवानी, हाउ आर यू, योर गुड नेम, नाम आपने पूछ लिया और उससे शायद आप जज करें कि जी अगर अल्लाह दिता नाम है तो वो जी आप किधर सरगोदा से हैं, कहां से हैं। just I mean he is not talking to you anyways, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो कहेगा हमें बचपन में ये सिखाया गया डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। क्यों भाई, क्यों ना बात करें स्ट्रेंजर्स से? हाँ स्ट्रेंजर्स अगर बुरा आदमी है तो फिर तो डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रेंजर से क्यों नहीं बात करनी। अब जिस तरह से ये आजकल जो ऑनलाइन कैब सर्विस शुरू हुई है, मुझे जितनी बार इत्तेफाक हुआ है इसमें बैठने का, मैं जो हूँ वो कोशिश करता हूँ हाल चाल पूछने के बाद उनसे, चूंकि नाम तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा होता है उस बंदे का, उसकी तस्वीर भी आ रही होती है, उसका मोबाइल नंबर भी आ रहा होता है, तो हम पूछते हैं भाई कहाँ से तशरीफ लाए आप, इस्लामाबाद के हैं, मकामी हैं, रास्ते वास्ते मालूम, इसी तरह से बात करें। दे आर एम्बिशियस पीपल एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन रिटर्न। और ऐसा बार बार हुआ है कि आपने दोबारा जब जो है वो अगर आप जो है वो आपका सामना हो और वही ड्राइवर हो, he will be more courteous and he will be more helpful to you।
he may recall कि आप last time कहाँ उतरे थे सर, वहीं उतरना है जहाँ आप जा रहे हैं. So these are, I mean, open your floodgates, just talk to them and just be reasonable. और दूसरा ये कि वही मैं कहूँ, cut the crap, जिसको कहते हैं कि वक्त जाया ना करेंगे जी. और मुश्किल बातें, मतलब जाहिर है कि आप अगर स्ट्रेंजर से, तो आप उसको ऑयल प्राइसेस में गिरावट के बारे में तो सवाल नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे आप उसको जो. यार सजवानी भाई, आपका एक स्टाइल है सजवानी भाई, आप बड़ा ब्लंट हो जाते हैं. और मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूँ सर. यानी कि एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट जो बहुत ज्यादा अपनी नजर के अंदर बहुत स्ट्रेट ओपिनियन देने वाला बंदा है और बहुत ब्लंटली स्ट्रेट अवे बात करने वाला बंदा है, उससे people tend to get at a distance from that person. मुझे ये बताइए कि why people don't like the person in public, the person with that kind of personality trait? I would say that you must learn to stay in company of highly opinionated people. आपको अकल और शऊर वाले और राय रखने वाले और एक ओपिनियन रखने वाले की सोबत में रहना चाहिए, बजाय इसके जी हुजूरी. एक इंग्लिश की सेइंग है कि इफ यू हैव अ यस मैन वर्किंग फॉर यू, वन ऑफ यू टू आर रिडंडेंट. Wow, yeah, I've heard it. And I repeat this कि रिजवान साहब, रिजवान सदल is online. Thank you, Rizwan. Keep in fact keep coming every week, and inshallah and I think someday you should also join us live. हमने आपकी फेसबुक पे सिर्फ तस्वीर देखी, आपसे मुलाकात नहीं हुई. आप and I mean mashallah he is an ex-colleague as well, and we should have his company. And Wajiha Aslam साहिबा, thank you Wajiha, बहुत शुक्रिया. So opinionated की हम बात कर रहे थे कि जिसमें हमें यस सर नहीं चाहिए, यस मिनिस्टर्स नहीं चाहिए. हमें वो लोग चाहिए कि जो हमारी बात से इख्तलाफ भी करें और इख्तलाफ विद रीजनिंग करें. मतलब हमें घर का मुलाजिम नहीं चाहिए, हमें दफ्तर में एक बाशऊर आदमी चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी हुई है. और मैं ऐसे लोगों की सोबत ज्यादा पसंद करता हूं पर्सनली, कि जिसमें मैं लोगों के, जहां पर लोग मुझसे आर्ग्यू करें. नॉट मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में हमारे एक डायरेक्टर होते थे, वो हमें अक्सर कहा कर रहे थे, लेट्स अग्री टू डिसएग्री. एंड व्हाट अ फाइन सेंटेंस, लेट्स अग्री टू डिसएग्री. हम ये इस बात पे तो मुतफिक हो सकते हैं कि हम जो है वो इत्तेफाक नहीं करते. इसमें क्या हर्ज है? मतलब ठीक है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन टेबल पे लाना उनको, और साथ साथ जो है वो हमें एंड वजिया का कोई सवाल है? नहीं, वजिया का सवाल नहीं है. वजिया कह रही हैं कि स्टे विद क्रिटिक्स, दे हेल्प यू ग्रो. एग्जैक्टली वजिया, एग्जैक्टली. एंड क्रिटिक्स, आई मीन, एक तो नुक्ता चीनी वाली क्रिटिसिज्म होती है, और एक जो है वो ऐसी वो तनकीद होती है कि जो तनकीद बराए इस्लाह कहते हैं उर्दू में उसको, कि जिसमें आपकी फलाह होती है, आपकी इस्लाह होती है. तो वो ऐसे लोगों की ज्यादा सोबत में रहें जो कि आप पर तनकीद करते हैं, जो कि तामीरी तनकीद है, बजाय इसके कि आप नुक्ता चीनों के साथ, वो फिर थोड़े से जो है वो हर बात में उनको उसमें शर का पहलू भी है. ये इस पर किसी और वक्त बात करेंगे. लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आपने कहा कि यस, आई 100% agree that you have to have people who are highly opinionated. लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होगा वो इज्तिमाई होगा और जो सब पे लागू होगा. अगर उनकी बात नहीं मानी जाती किसी मीटिंग में, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो वॉकआउट करके चले जाएं, बल्कि वो अग्री करें, बिकॉज ये पूरे बोर्ड का या पूरी जो है वो मैनेजमेंट का डिसीजन है जो कि आपके सामने रखा गया है. सलमानी भाई, आपने इतने मुश्किल लफ्ज बोले हैं अपनी गुफ्तगू में. शर का पहलू, इस्लाह, इज्तमाई, लागू, इन तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह, ये वोकैबुलरी आपके पास तो मौजूद है. लेकिन एक रिटन कम्युनिकेशन, जब मेरा ना सर, जो वेंडर मुझे ईमेल करता था, उसके ईमेल के अंदर अगर एक वर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं या ग्रामर का मिस्टेक है, तो मेरा मेंटल स्विच जो है वो ऑफ हो जाता था. मुझे ये बताइए कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हाउ वन कैन मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेस्ट इन रिटन कम्युनिकेशन.
रिटन कम्युनिकेशन, ये चीजें छोटी छोटी स्पेल चेक वगैरह, या इसके ऊपर कोई टेक्निक है तो बताइए सर। मेरे नजदीक जो देखें, जो अपने आप को खुद बेहतर करना चाहता है, जिसके अंदर ये चाहत हो कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। अब आजकल की जो के बच्चे हैं, HRU से मुराद हाउ आर यू, एंड के से मुराद ओके। और चूंकि हम भी बच्चों के साथ रहते हैं तो हमें समझ में आ जाती है कि वो हमसे स्लैंग में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो है वो ग्रामर की और उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है, बिकॉज लोगों ने जो है वो एब्रिविएशंस यूज करने हैं। लेकिन कमिंग बैक, मजाक के अलावा, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक आर्ट है, अगेन वो एक स्किल है जो कि आपको सीखनी चाहिए। और लोगों को पढ़ने से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। इसके लिए बहुत हाई फाई कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि सिंप्लीफाई तरीके से आप कोई ईमेल लिखना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल लिखना है, वो भी आपको वहां से मिल जाता है। कहीं कोटेशन भेजनी है आपने वेंडर को या कस्टमर को भेजनी है, तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो सिंपल, लेकिन ये कि अपना मजाक ना बनवाएं कि आप गलत इंग्लिश लिखते हैं। जो आपने कहा कि फ्यूज उड़ जाता है, तो ये तो होता है कि जहां पर आप अच्छी भली जो है वो, अब मेरे एक रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो नाराज ना हो जाएं, वो बाज दफा हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। वो उनका उनका माशाल्लाह बड़े यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं और सारा कुछ है। कभी कभार वो अपनी वो पोस्ट लगाते हुए उसमें इंग्लिश की रंडी मार जाते हैं। तो मैंने एक दो मरतबा उनसे कहा कि भाई जरा चेक करवा लिया करो कभी कभार। तो उन्होंने कहा, आप हमेशा ये कहते हैं लेकिन आप बताते नहीं कि क्या गलत है इसमें। तो मैंने कहा, यार ये भी मैंने बताना है, तो तुम क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हें मतलब कोई शर्म आती है पूछने में? पहले अगर पूछ लो। तो थैंक यू वजिया, गुड उर्दू एंड गुड इंग्लिश, ये भी सीखा है। आई एम प्राउड दैट आई कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर छठी जमात में जो है वो ABCD पढ़ाई जाती है थी। तो हम तमाम जो है वो अपने आप को हमने खुद पॉलिश किया है, खुद ही ग्रो किया है, जो है वो वालिदैन की दुआएं हमारे शामिल हाल रही हैं। तो ये सब चीजें आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह करीम उसका अजर जरूर देगा, ये तय है। तो ये सजवानी आप भाई, उससे मुझे ना। ये बताइए कि जी मुझे ये बताइए कि एक नया स्टार्टअप करने वाला बंदा, एक नया एंटरप्रेन्योर, या एक ऐसा बंदा जो यूनिवर्सिटी से अभी निकला है एंड ही इज जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटर्नशिप और ही इज इनटू हिज फर्स्ट जॉब, आपके पास क्या टेक्निक्स हैं? हाउ टू प्रिपेयर फॉर कम्युनिकेशन, हाउ टू इनिशिएट अ कम्युनिकेशन, सिंपल। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजों में आप मुझे मदद करेंगे। लेकिन बड़े मेरा ख्याल है सबसे पहले तो अगर वो फ्रेश स्टार्टअप है और उसका एजुकेशन बैकग्राउंड भी मुनासिब है, तो उसको मुश्किल नहीं होनी चाहिए ज्यादा कि वो, कुछ लोग जो हैं वो लिखा पढ़ी में ज्यादा माठे होते हैं लेकिन वो बोलने में बड़े तेज होते हैं। हम्म। वो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है कि वो आके एक दफा आपसे मिल लें तो वो अपना मार्क छोड़ जाते हैं। तो या उनको, मेरा ख्याल है कि उनके लिए जरूरी होता है, होगा कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो है वो, मैं पिछली जॉब्स में बाज दफा मैं बुलाता था किसी वेंडर को कि यार हमें ये चीज चाहिए, तो वो कहता था, सर कोटेशन ये बुक है, इसमें जरा बना देना, आप खुद ही बना दें, प्राइस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो शाय होते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश नहीं अच्छी होती और उस पर वो मेहनत भी नहीं करते। और वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, साल हा साल पर उन मुहित है उनका, जो है वो टेन्योर, जहां पर उन्होंने इस चीज पर मेहनत नहीं की। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज पे डे वन से उनका अपना लेटर हेड बड़ा क्रिस्प सा होगा, उसका लिफाफा भी होगा अपने ब्रांड के साथ, उसके अंदर मोहर भी लगी हुई होगी और खूबसूरत से पेन से जो है वो सिग्नेचर भी होगा, और सूट टाई पहन के जो है वो मार्क छोड़ते हैं फिर। क्योंकि वो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी लेकर आपके सामने आते हैं कि जो वो एक प्रेजेंटेबल भी है, साथ में उनको एज है ऑन देयर राइटिंग स्किल्स, कोटेशन सबमिट करने का तरीका, बिजनेस प्रपोजल बनाने का तरीका उनको सब पता है। तो ये एक्वायर्ड स्किल है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं तो आपको, लेकिन अगर आपके पास ये कोई चीज नहीं है तो फाइंड अ फ्रेंड हु कैन पार्ट टाइम वर्क फॉर यू एंड वर्क विथ यू ऑन दीज थिंग्स, जो आपको मदद करें। और आई एम श्योर कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब मिल जाते हैं जो आपको थोड़े पैसों में या मे भी पार्ट टाइम, हफ्ते में एक दिन उनकी हेल्प की जरूरत होगी तो आपकी मदद कर दिया करेंगे।
इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, काम नहीं है। लेकिन आपको आपका बिजनेस का पता होना चाहिए। उसके बाद ये चीजें थोड़ी बहुत सेकेंडरी भी हैं, लेकिन आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं, और ये जो है वो सानवी चीजें या सेकेंडरी चीजें जिनको आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अपने अंदर विल है तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं खुद भी। Okay, let me put a question to you. सजवानी भाई, वजिया असलम कहती हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन टू, इफ यू वांट अ प्रमोशन, इज दिस द राइट टाइम टू आस्क और शैल आई वेट टिल द क्राइसिस इज ओवर? नंबर वन, इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा ये है कि आजकल की क्राइसिस कंडीशन के अंदर अगर मैं प्रमोशन चाहती हूँ तो मैं इसके लिए बात करूँ या नहीं, और अगर इसका आंसर आप कहते हैं कि यस है, अगर आप कहते हैं कि यस यू शुड गो फॉर प्रमोशन, तो अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट दिस मैसेज टू द सीनियर मैनेजमेंट? Wajia, don't be desperate, I would say. Okay. Under the given circumstances, you know, these days I'm writing on gratitude के ऊपर कुछ मैं लिख रहा हूँ। तो उस पे सबसे पहले तो मेरे नजदीक ये चीज आई कि यानी रब करीम का कितना शुक्र अदा करें वो कम है। आजकल जो लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, इट्स रियली फ्राइटनिंग, इट्स रियली फ्राइटनिंग। हमें 3 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, अच्छे घर में अपने बच्चों के साथ रहने मिल रहा है, आपको आपके पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ आपको रहने मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी प्रमोशन ओवरड्यू नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ वाइल। एंड देखें, वही जो मैं पहले भी 2-3 प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूं कि अगर बुरा वक्त अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। स्टार्ट डिस्कशन इफ नेसेसरी, एंड इफ योर बॉस इज विलिंग टू टॉक अबाउट इट, I'm sure he or she has his or her own pressures too at this point in time. तो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, उनके कितने प्रेशर्स हैं। आई नो सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो जुलाई 1 से हाफ सैलरीज पे चले गए हैं, और लोगों ने हाफ सैलरीज भी इस कंडीशन पे एक्सेप्ट की हैं कि आप हमें निकालेंगे नहीं आइंदा 3 महीने तक, या दिसंबर 2020 तक आप हमें नहीं निकालेंगे, आप हमें हाफ सैलरी दे दें, हम गुजारा कर लेंगे। आई नो एटलीस्ट 4 कंपनीज इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो उसमें अगर आपको पूरी रोटी मिल रही है, पूरी सैलरी मिल रही है, और आप मेहनत से काम कर रही हैं, अपने इदारे को पसंद कर रही हैं, जहां पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, यू आर थ्राइविंग इन योर जॉब, प्लीज रीड माय आर्टिकल ऑन लिंक्डइन एंड इवॉल्व एचआर's वेबसाइट, survive or thrive in your job, you will like it. हम क्या चाहते हैं अपनी जॉब से, इन चीजों पर जरा गौर कीजिए। अगर आपको अपनी जॉब को पसंद करेंगी तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल लम्हात चंद गुजर जाएंगे, मुनासिब वक्त आने पर आप इंशाल्लाह जो है वो उसके ऊपर। थैंक यू वजिया, थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सजवानी भाई, आपने आंसर दिया। वजिया, ये क्वेश्चन चाहे आपका है या आपकी किसी कोची का है, आंसर गोज वैलिड फॉर ऑल ऑफ द रेसिपिएंट्स। एक मरतबा मैं सजवानी भाई एक किताब पढ़ रहा था जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में ही कहा गया कि एवरी कम्युनिकेशन यू स्टार्ट यू मस्ट लेट इट पास थ्रू 3 गेट्स। 3 गेट्स का जिक्र किया गया कि इन गेट्स के थ्रू अगर वो कम्युनिकेशन फिल्टर हो जाती है तो इट इज गुड टू गो। द फर्स्ट गेट स्टेट्स कि क्या वो जो बात आप मैसेज जो देना चाह रहे हैं इज इट ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले तो ट्रुथ के बारे में आपने वेरीफाई करना है कि इट इज ट्रू व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। गेट नंबर 2 स्टेट्स कि क्या ये ट्रुथ इस वक्त बोलना जरूरी है या नहीं, इज इट नेसेसरी और मैंडेटरी टू स्पीक इट आउट राइट नाउ और नॉट। तो बहुत से ऐसे सच होते हैं जो कि मौके की मुनासिबत सही ना हो तो वो सच भी जो है ना वो उल्टा पड़ जाता है। एंड द थर्ड गेट स्टेट्स के अगर ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो सच्ची है, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो इस वक्त बोलना जरूरी भी है, एंड देन कम्स द थर्ड एंड द फाइनल गेट कि आर द वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज एप्रोप्रिएट और नॉट। क्या वो सच जो मैंडेटरी सच है आप डिलीवर करते हुए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो आई थिंक दैट दीज 3 गेट्स व्हेन यूज्ड एट द राइट टाइम while communicating to the other party in a group or in personal capacity will play a vital role in making you communicate best to other parties.
Wonderful, wonderful. And to sum it up sir, आज के प्रोग्राम को अगर मैं इख्तिताम करना चाहूँ एंड मैं पहले अपने एंड से बताता हूँ कि वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम योर कंटेंट। आज आपके कंटेंट से मैंने 3 चीजें सीखी हैं सर। सबसे पहली चीज, वेन एवर आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट एज ए स्टार्टअप, एज ए न्यू इंटर्नी और एज ए पर्सन हु इज डूइंग द फर्स्ट जॉब, तो अगर मैं 3 चीजों के अंदर इसको कम्युनिकेशन को रैप अप करना चाहूँ, तो first one it would be read much and don't rely on watching YouTube clips and all that stuff. आप रीडिंग ज्यादा करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी, जब वोकैबुलरी इनहेंस होगी तो यू विल बी इजी गोइंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग योर मैसेज टू द अदर पार्टीज। आउट ऑफ 3 दूसरा काम ये है कि ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन अदर्स। दूसरों की इंटेंशन के ऊपर आर्गुमेंट नहीं अपने ज़हन के अंदर बना लें। you have to be crystal clear upon the intent of other party. आज हम कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले ही दूसरे की इंटेंट को क्वेश्चनेबल बनाते हैं मेंटल फ्रेम के अंदर और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे दूसरा गोल्डन रूल जो मैंने आज सीखा वो ये है कि दूसरे की इंटेंट को डाउटफुल नहीं रहना है। आप उसको पूरा ग्रेस दे दें, आप पूरे तरीके से उसको ये ग्रेस दे दें कि यार ये पूरी इंटेंशन इसकी पॉजिटिव है एंड लेट्स गो सी, देखें क्या होता है। एंड आउट ऑफ 3 तीसरी चीज ये है कि यू लर्न फ्रॉम द क्यूज विच अदर पीपल लीव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद यू। आप जब इस डोमेन के अंदर जाएंगे एंड यू टेंड टू लर्न न्यू थ्योरीज, you are going to see the magical cues people leave while they communicate with you. बहुत से ऐसे बॉडी लैंग्वेज है, बहुत से ऐसे जेस्चर्स हैं, बहुत से ऐसे पॉजेज हैं जो दूसरे लोग दे के आपको क्यों दे रहे होते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो मौका आ जाता है कम्युनिकेशन में जहाँ पे you tend to see those things very vividly. This was all about communication from my end. Over to you, sir. Last advice, last minute suggestions to the audience about communication. Thank you, Shehzad, and I think it was a fruitful discussion today. I have nobody to advise our viewers. They are, mashallah, very learned. मेरी सिर्फ सजेशन ये होगी कि कम्युनिकेशन को एज एन आर्ट, एज ए स्किल सेट लेकर चले लाइफ में, और अपनी जॉब्स में स्पेशली। You may disagree on certain things, but there are ways to communicate. Same goes for your educational institutions where you learn a lot of things. This goes to your workplaces. This goes with your family. So, चूंकि अगर आप अच्छा माहौल रखना चाहते हैं किसी भी जगह का, तो उसके लिए आप खुद एक बहुत अहम पिलर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपकी कही हुई बातें लोगों को, वही जो माया एंजेलो का मैंने कोट किया कि पीपल फील हाउ यू ट्रीट देम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विद दिस आई वुड से थैंक यू वेरी मच टू यू शहजाद. इट वाज a good company with you, and I'm sure in future we should continue this trend where we both can talk instead of me being treated as a guest and you becoming a host. I think side by side we can chip in and we can help our audiences to understand, and we would welcome more questions, inshallah. And those who are our regular viewers, we can also request them to communicate in their friend circles as well, so they can suggest to us what topics we should bring in our discussion, so that might interest them as well. So we are concluding the program on a note जहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं, रेगुलर ऑडियंस को कह रहे हैं कि एक तो उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि दे सजेस्ट अस कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वो हमें बातचीत करते हुए देखना चाह रहे हैं, एंड दे कैन चिप इन, दे कैन जंप इन टू द प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम के अंदर आके वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। द वे वी आर टॉकिंग वो हमारे साथ आके बात कर सकते हैं। विद दिस we are going to close the program, and we are today closing the program with a comment of Wajia Aslam. Wajia says communication is the picture frame of our thoughts,
let's put our thoughts in a beautiful frame. What a nice way to conclude the program today. We should beautifully frame our thoughts, and the communication is the key to do that. Thank you very much, Sajwani Bhai. Thank you very much to all the audience for watching the program. See you next Wednesday on the Wednesday's Wisdom with Sajwani Bhai. See you again. Allah Hafiz. Allah Hafiz.